नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ कुछ मंगल होंगे। स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल अनस कौशिक में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आज के बच्चे कल के नेता होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है और हम सब जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो सबके लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। माँ बाप के लिए तो होते ही हैं, उनके घर वालों के लिए बच्चे जान से प्यारे होते हैं। माँ बाप के लिए तो आपको पता है कितनी उनकी जान होती है। हो गए उनके दादा दादी के लिए, वो भी देखो कहते हैं दादा दादी के लिए तो जब मूल से प्यारे ब्याज होते हैं, नहीं कि बेटों से प्यारे उनके पोता पोती लगते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कह रही हूँ कि जो मतलब कि जो भी होता है कि हम सब तो उनको मतलब हमारे जीवन में बच्चों को कितना महत्व होता है कि कुछ लोग कहते हैं भगवान की देन होते हैं, और हकीकत है कि बच्चे भगवान की ही देन होती हैं। दोस्तों, तो इन भगवान की जो देन होती है, इनको संवारना संभालना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको कैसे रखते हैं, क्योंकि जो आज ये जो बच्चे हैं वो ही बड़े हो के कल के नेता बनेंगे, वही हमारे देश की रक्षा करेंगे। जितनी आवश्यकता आपको आपके बच्चे की इतनी आवश्यकता देश को भी है, क्योंकि इन्हीं में से कोई डॉक्टर, इन्हीं में कोई इंजीनियर, इन्हीं में कोई देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पे जाएगा, कोई जवान बनेगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का ये है कि देखो आजकल जो अपने बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे लगा लो, हम स्कूल छोड़ने जाते हैं, कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि यार पास में स्कूल है तो चला जाएगा। दोस्तों, ऐसी गलती आप भूल के भी मत करना। जहाँ तक हो सके, चाहे आप ऑफिस से लेट हो जाओ, चाहे आपकी एक दिन के लिए ऑफिस की तनख्वाह कट जाए, लेकिन दोस्तों अपने बच्चों को स्वयं ही छोड़ के आओ, स्वयं ही लेके आओ। क्योंकि दोस्तों आजकल अपराध इतने बढ़ रहे हैं कि हम कह नहीं सकते इस मैटर में कि बच्चे कहाँ गए, क्योंकि स्कूल में तक तो आप जाओगे जहाँ मतलब मेरा क्या है कि आप स्कूल के गेट के अंदर एंट्री, जहाँ तक आपकी जो टीचर पढ़ाते हैं आपके बच्चे के, उनको बोल के आओ कि मेरा अंदर जा चुका है, और जब वापस लेने के लिए जाओ तो बोलो कि मैं ही लेने के लिए आऊँगा, अन्यथा आप बच्चों को मत देना। चाहे मैं लेट, अगर आप लेट हो रहे हो तो उन टीचर को बोलो कि सर आप इसको 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अपने पास बिठा के रखिए, नहीं किसी और को दें। क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि यार बच्चे चोर वाले सुना हो तो अपराध सुने होते, पकड़ के ले जाते हैं, उनसे क्या करते हैं, माँ बाप से दूर लेके जाते हैं, उन बच्चों से भीख मंगवाते हैं, मतलब कितने गलत काम करवाते हैं बच्चों से कि हम कह नहीं सकते। और फिर हम ढूंढते रहते हैं बच्चे कहाँ गए। तो दोस्तों उसमें कुछ रखा नहीं, मिलेंगे नहीं आपको, फिर कोर्ट कचहरी चक्कर काटोगे, क्योंकि वो अपनी ओर से कोर्ट कचहरी वाले, पुलिस वाले, यानी कि हर चीज़ अपनी ओर से प्रयास करते रहते हैं। पता नहीं लगता भी इतना बड़ा वर्ल्ड है कि पता नहीं बच्चे कहाँ गए कहाँ नहीं जाते। तो ऐसा होने से पहले अपने बच्चे पे ध्यान दोगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। जहाँ तक हो सके तो अगर आप नहीं जा रहे स्कूल लेने की, कोई मजबूरी हो गई है, तो आप टीचर से आपसे बात करें कि सर अगर मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं किसी को भेज रहा हूँ, तो आप उनसे बात करो, फ़ोन से करो, सर मेरे से बात करो कि मेरा बच्चा घर तक है। दोस्तों, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी बनती है, क्योंकि आपके बच्चे के ऊपर ही आपका देश टिका होता है। क्योंकि देश के बच्चे, वो कहते हैं ना कि आज के बच्चे कल के नेता होंगे, इन्हीं में से नेता मंत्री बनेंगे, इन्हीं से प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आप इनकी आज रक्षा नहीं करोगे, ये आपकी धरोहर है, अगर आप इसकी आज रक्षा नहीं करोगे तो कल फिर ये हुआ कि आप जो बीज बोते हो ना, तो उसमें फसल नहीं उगेगी। क्योंकि फसल आने से पहले वो बीज रास्ते में काट दिए जाएंगे, तो आप कैसे उगेंगे? आप सोचो कि मेरा बच्चा घर पे जाए, स्कूल गया है, और स्कूल वाले सोचेंगे कि मैंने घर भेज दिया है। तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें। चाहे आपका बच्चा बड़ा हो, आप सोचो कि मेरा बच्चा तो 6ठी क्लास में या 5वीं क्लास में, जो भी है कि आ जाता है, लेकिन दोस्तों मेरा तो यही है कि आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी स्वयं लें। चाहे आपकी खाना पीना हराम हो जाए, लेकिन कुछ देर के लिए ही तो होगा। जब उसको आप घर ले आओगे तब आप तसल्ली से सारा काम, यानी कि अच्छे से बैठ के कर सकते हो। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण ये होती है कि आप चाहे बच्चे के नाम पर कोई भी हो, कि स्कूल में बोलो कि बेटा अगर आपके नाम से कोई स्कूल में आ रहा है कि मैं इसके रिश्तेदार में चाचा लगता हूँ, मेरे को जानते बच्चे का, तो बच्चे को मना कर दो कि बेटा आपको कोई भी लेने के लिए मेरे अलावा एक मम्मी के अलावा तो आपको नहीं जाना है। जब आप अपने बच्चों को ये समझा के भेजोगे तभी बच्चा समझ पाएगा, अन्यथा फिर वही है कि आप कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आजकल ऐसे आते हैं कि सर मैं इसके ये ऐसे कहानी बनाते हैं कि वो टीचर को फंसा लेते हैं जाल में। फिर आप दोस्त लगाओगे टीचर ने आपने मेरे बच्चों को कैसे भेज दिया। तो अपने बच्चे को ही समझाओ, कड़े तौर पर समझाओ कि बेटा आपको किसी के साथ कहीं भी नहीं जाना है। उनको समझाओ कि बेटे आप ही हमारे भविष्य हो, आप ही देश के भविष्य हो।
जब तक आप हमारे सही सलामत ज़रूर रहोगे तब तक ही हम जी पाएंगे, देश की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपने जड़ को काट दिया तो पेड़ में फल भी नहीं उगेंगे। तो दोस्तों मेरा बस एक यही प्राय है कि अपने बच्चे की यानी कि अपनी जो आपके पास बच्चे संपत्ति धरोहर है उनकी रक्षा आप स्वयं करो, किसी की जिम्मेदारी न दो। और जहाँ तक उसके बच्चे को टिफ़िन में अच्छा खाना खिलाए और उनसे कहे कि अपने घर की बातें किसी के शेयर ना करें। चाहे आपके घर में झगड़ा हो रहा हो, चाहे आपके पास कुछ भी हो, लेकिन बच्चे को बोलो कि वहाँ शेयर ना करें और ना ही किसी के साथ दूसरे बच्चे के साथ खाना शेयर करें। चाहे कुछ पानी की बोतल, अपने बच्चे को सब इंतजाम करके स्कूल में भेजें कि ताकि आपका बच्चा आगे जाके ऐसी गलती ना करे जिससे आपको पछताना पड़े। तो आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना दोस्तों।